वेलकम स्टूडेंट सिग्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल मिथिला कॉलोनी पटना। आज हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए और इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए। इंटीग्रेशन ये सवाल को बनाने में बच्चे बहुत हिचकते हैं। कारण होता है इंटीग्रेशन का फंडामेंटल जानते नहीं हैं, इसको कैसे बनाया जाए। दूसरा फॉर्मूला इसका आपको याद रखना होगा, और फॉर्मूला याद रहेगा तो इंटीग्रेशन के सवाल में कोई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इंटीग्रेशन देखते हैं क्या है। आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन का अध्ययन किया है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है। डिफरेंशिएशन ठीक उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation. Integration is the inverse process of differentiation. अब देखिए, let differentiation of f phi x डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हम मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स और प्लस सी होता है, क्योंकि हमने अभी कहा है आपको इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई एक्स होगा, और इसके साथ एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, सी where c is equal to constant of integration। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए, here fx फर्स्ट, fx को हम क्या कहेंगे? fx को हम कहते हैं इंटीग्रैंड। fx इज कॉल्ड एज इंटीग्रैंड, ठीक है। सेकेंड देख लीजिए, इसी में fx इंटू डी एक्स, इस दोनों को लेते हैं fx इंटू डी एक्स। इसको हम क्या कहेंगे? fx इंटू डी एक्स को हम एलिमेंट, हम इसको कहते हैं fx, dx को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। fx इंटू डी एक्स को कहते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड देख लीजिए, थर्ड इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इज कॉल्ड
इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन fx dx इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ fx। चौथा फाई एक्स को क्या कहते हैं? फाई एक्स इज कॉल्ड एंटी डिराइवेटिव और प्राइमेटिव फाई एक्स इज कॉल्ड एंटी डिराइवेटिव और प्राइमेटिव। यहाँ तक आप समझ गए आप कि व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स, मतलब फाई एक्स का डिफरेंशिएशन यदि एफ एक्स है तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में रहता है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई एक्स plus c, where c is constant of integration. Or here first fx, what do you mean by fx? Fx is called integrand. Then what is fx into dx? Fx into dx is called as the element of integration. Now integration fx dx is called the integral of fx, and then phi x is called the antiderivative or primative. हमने तुरंत कहा है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इधर डिफरेंशिएशन लिखेंगे और उसी का इंटीग्रेशन लिखेंगे इधर, जो आपको सुविधा हो याद रखने में। अब आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n plus 1 upon n plus 1 is equal to x to the power n होता है। तो इसी को हम इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx is equal to x n plus 1 upon n plus 1 plus c, जहाँ c हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्यों लेते हैं इसको हम आगे चल के बताएंगे, पूरा क्लियर रहेगा। और प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1, ये -1 यदि n -1 हो जाएगा उसके लिए अमान्य है। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, यदि हम लेते हैं तो ये साइन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सीधे तरह से हम
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, dx इजकल टू tan x प्लस c लिखेंगे। फिफ्थ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ये क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x। तो फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx, ये कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। क्यों हो जाएगा, हमने अभी डिफाइन किया है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हम जानते हैं कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो हमने पहले ही माइनस ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। स्वाभाविक है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सेवेंथ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, इसीलिए सेवेंथ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx e टू द पावर x ही रहेगा प्लस सी। ये तो स्टार हम लगा रहे हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से इंटीग्रल फंक्शन का, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम होगा, सिर्फ अंतर होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। ये नोट कर लिया आपने। मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, नोट कीजिए जल्दी, फिर तुरंत मैं आगे बढ़ूंगा। इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे झंझटिया चैप्टर है +2 के बच्चों के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ log x is equal to 1/x। Similarly, integration of 1/x dx is equal to log mod x plus c। यह मॉड लेने का अर्थ है कि log कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, x का सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसे हमने यहाँ log mod x लगा दिया। 9 डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x बाय log a इज इक्वल टू a टू द पावर x, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x इंटू log a। तो log a से हम भागा दे दिए इसमें, तो ये हो गया log a टू द पावर x, जिससे हमको इंटीग्रेशन इसका लिखने में आसान हो। 9 इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस c। समझ में आ रहा होगा, ये बहुत अच्छा है। इस तरह से याद रखने में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ याद हो जाता है। फॉर्मूला 10 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस c। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। 12 डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो 12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x। इसमें भी हम इधर मोड ले सकते हैं 13। ठीक है, ये 12 तक याद रखिए। उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे। ये एक बेस हो गया। अब हम चलते हैं जो हम किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रोसीड करेंगे। देखते ही हम समझ जाएंगे कि हमको किस फॉर्मूला, किस मेथड से दिए गए क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो इसको हमने अपने हिसाब से बहुत से मेथड में बांट दिया है और ये यूनिक तरह से मैंने बांटा है। एक एक मेथड आपको समझ में आएगा और बनाने के लिए दिक्कत नहीं होगा आपको। कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। 2 मिनट में दे रहा हूँ इसको उतारने के लिए। मिटा रहा हूँ। मेथड फर्स्ट फॉर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए पहला मेथड देख लीजिए। फर्स्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x अप टू प्लस माइनस अप टू प्लस माइनस fnx dx। तो अलजेब्रा की तरह हम इसको ओपन कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f3x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस इंटीग्रेशन fnx dx। fnx dx। यदि हमको 5 टर्म या 6 टर्म दिया गया है एक साथ, तो हम सबको सेपरेट कर सकते हैं जैसे हमने इसमें किया है, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन आसानी से करेंगे। If each term of an integrable function is based on simple formula, then we use this method and integrate एग्जाम्पल पहला इंटीग्रेशन 1/x प्लस sec x इंटू tan x
प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें जितने भी टर्म हैं सभी सिंपल फार्मूला पे आधारित हैं। हम सबसे पहले इसको मेथड फर्स्ट को यूज करते हैं, सबको हम सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस सेक एक्स प्लस इंटू टेन एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला पे है। अभी हमने फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x। हमने लॉग मॉड x लिख दिया प्लस हमने इसका भी फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस इसका भी हमने लिखा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x और प्लस सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है tan x और प्लस हम c लिखते हैं। सभी को अलग अलग C1 C2 C3 C4 करने से अच्छा है कि एक ही जगह हमने सबको सम करके लिख दिया C। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? मेथड सेकेंड, सॉरी मेथड फर्स्ट का सेकेंड, मेथड फर्स्ट का सेकेंड। इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा fx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन fx dx। ठीक है। अब देखिए वेयर लैम्डा इज स्केलर, स्केलर और कांस्टेंट, स्केलर और कांस्टेंट। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल इंटीग्रेशन 5 cos x प्लस 3y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस a टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x dx। अब इसमें फिर हम सबको सेपरेट करेंगे, पहला यूज करेंगे। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 cos x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। वेरी सिंपल। अब देखिए इसमें हम इसका यूज कर रहे हैं, 5 को बाहर कर देंगे, 5 क्या है कांस्टेंट है। तो इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा fx dx देन लैम्डा इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन fx dx। तो हम इसको बाहर कर दिए,
cos x dx प्लस इसी तरह से 3 को बाहर कर दिए dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर कर दिए 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अब यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन ये हम लिख सकते हैं 5 sin x क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x होता है प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये साइन इनवर्स x होता है। आप फॉर्मूला का लिस्ट उठाइए देख लीजिए आपको समझ में आएगा। प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x है इसका फॉर्मूला a टू द पावर x dx का फॉर्मूला a टू द पावर x बाय log a होता है और प्लस e टू द पावर x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रेशन। ठीक से समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं आपके प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ सवाल लिखता हूं, आप कल बना के रखिएगा। Integrate the following. Question number first. Integration of x to the power 5 dx. Answer x to the power 6 by 6 plus c. Second, integration x cube root of x dx. Answer 3 by 7 x to the power 7 by 3 plus c. Third, note down quickly. Integration 1 by a to the power x b to the power x dx is equal to answer minus log a in a minus b a into b by a to the power x into b to the power x plus c. Fourth, integration e to the power 3 log x dx is answer x to the power 4 by 4 plus c. Fifth, integrate root x plus 1 by root x whole square dx. Answer x square by 2 log mod x plus 2x plus c. 6. Integration e to the power x plus 3 cot x minus 4 x cube plus 2 dx. Answer e to the power x plus 3 log sin x minus x to the power 4 plus 2x plus c. Question has been asked CBSE 92. ये क्वेश्चन आप बना के रखिए और नेक्स्ट सेकेंड मेथड में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मेथड सेकेंड,
मेथड सेकेंड, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बुक सब में नहीं है दिया हुआ, लेकिन मैंने इसे मेथड के रूप में बनाया है। अब देखिए, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल if the power of variable of denominator is less than equal than the power of variable of numerator, just divide the denominator by numerator by the denominator, then इंटीग्रेट। ये रूल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके बाद इंटीग्रेशन x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx इन x टू द पावर 6 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये सब एक तरह का है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स का पावर 2 है और न्यूमरेटर के वेरिएबल्स का पावर 2 है, तो इक्वल भी रहेगा तब भी डिवाइड करेंगे। इसमें डिनोमिनेटर के वेरिएबल का पावर 2 है और न्यूमरेटर के वेरिएबल का पावर 4 है, तब भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर कम होना चाहिए। कम होगा या बराबर होगा, तुरंत डिवाइड कीजिए, कहीं कुछ नहीं पूछना है। ये मेथड सेकेंड है, ठीक है। तो लेफ्ट मैं ये बता रहा हूँ आपको। पहला i इजिकल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हम यहाँ डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। कितने से लगेगा? 1 से लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 बचा। अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा? ये कंप्लीट डिवीजन हुआ है 1 से, तो ये होल हो गया, प्लस 1 अभी भी ये डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमने लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हम यूज करेंगे पहला मेथड। सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रेशन 1 इंटू dx इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको x होगा और हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला चार्ट हमेशा हाथ में रखिएगा, जब इंटीग्रेशन बनाना है आपको तब हमेशा हाथ में रखना है, तब फॉर्मूला आपको याद होता है, नहीं तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है और पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी ये आपको मिले तुरंत डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट,
एक और देख लीजिए इसका एग्जांपल। इंटीग्रेशन एग्जांपल सेकेंड, एक्स ए 4 माइनस 1 या प्लस 1 बाय या माइनस ही ले लीजिए बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हम तुरंत डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स 4 प्लस माइनस 1 को कितना से लगेगा, एक्स टू द पावर 2 से एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, या प्लस ही रहने दीजिए, इसको प्लस ही रखिए जो नहीं करते। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर प्लस 1 से लगेगा, ये माइनस से माइनस 1 से लगेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल प्लस प्लस 2। अब देखिए हम इसको i इजिकल टू लिख सकते हैं x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरा होल है प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इतना ही आएगा dx। अब फिर इसको सेपरेट कर लीजिए मेथड फर्स्ट से, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने इसको बाहर भेज दिया मेथड फर्स्ट का सेकेंड प्रॉपर्टी से। ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये होता है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, पावर लगा दिए एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। सिंपली we can write it x cube by 3 minus x plus 2 tan inverse x plus c. So this is the required answer. अब इसमें मैं 5-6 आपको सवाल दे रहा हूँ, इसको बना के लाना है या बनाइए, देखिए इसमें आप एक्सपर्टाइज हुए कि नहीं। मेथड सेकेंड, एक्सरसाइज सेकेंड, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। फर्स्ट इंटीग्रेशन x4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सेकेंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। थर्ड इंटीग्रेशन x6 एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट फोर्थ, ये बहुत तीखा सवाल है, और देखिए बना के a प्लस बी एक्स बाई ए डैश प्लस बी डैश एक्स डी एक्स। मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये CBSE 2002-2011 आंसर इज x cube by 3 minus x plus 2 tan inverse x plus c। इसका सेकेंड CBSE 90 में पूछा हुआ है, ये आंसर लिख लीजिए। आंसर x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका आंसर लिख लीजिए, dx छूटा हुआ था। आंसर
x टू दी पावर 5 बाई 5 माइनस x³ बाई 3 प्लस x प्लस c, और इसका आंसर b बाई बी डैश x प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी बाई बी डैश का होल स्क्वायर लॉग मॉड ए डैश प्लस बी डैश एक्स प्लस सी। ये आपको बना के लाना है। देखेंगे हम कि आप कितने एक्सपर्ट हुए, बन रहा है आपसे कि नहीं। टीचर के बनाने से नहीं होता है, बच्चे से बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेथड। मेथड थर्ड, इस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन। इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन, इसको लिखिए इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन। अब देखिए मैं कुछ इसका एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1/√x माइनस x प्लस 1 माइनस √x dx। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, ये सब में हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज हम कर सकते हैं। सब में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में भी रेशनलाइज्ड, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन। एक मैं बता रहा हूँ, बाद बाकी आपको खुद बना के लाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेशनलाइज डिनोमिनेटर बाय multiplying 1 minus sin x and dividing 1 minus sin x dx. We have I is equal to integration 1 minus sin x upon 1 minus sin a square x dx is equal to integration 1 minus sin x, and we know that 1 minus sin a square x is equal to cos a स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, cos a स्क्वायर एक्स dx। वेरी सिंपल। अब फिर इसको हम फ्रैक्शन में ले आके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a स्क्वायर एक्स माइनस dx माइनस साइन एक्स अपॉन cos a स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx सेपरेट कर लिए मेथड फर्स्ट से, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स होता है, ये कॉस एक्स बच गया नीचे तो 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स dx, और दोनों का फॉर्मूला हमको पता है
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स सेक एक्स प्लस सी। आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं बताऊंगा। और ये आपको अपने से अभ्यास करना है, साइन है कोई कुछ नहीं देखना है। नीचे डिनोमिनेटर यदि रैशनलाइज होने वाला है हम करेंगे। एक बात और याद रखिए, इंटीग्रेशन में दो तरीके से मैं बनाऊंगा इंटीग्रेशन, तो दो आंसर आएगा। इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। आडी सर्वा में बहुत सा क्वेश्चन जो है दूसरे मेथड से बनाया है, तो दो आंसर आता है, ठीक है। और मैं कभी आपको इसी में करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।